अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे आप सब ठीक है बेटा। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 और इसका बेटा नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। बेटा फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि बेटा फ्लूइड क्या होते हैं। तो जो भी चीज बेटा फ्लो हो जाए हम उसको कहते हैं बेटा वो क्या है, फ्लूइड। तो हम कहते हैं एनी सब्सटेंस विच कैन या that can फ्लो। अगर वो फ्लो होगी तो वो अपनी पोजीशन भी चेंज करेगी फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर। और बेटा जो डायनामिक्स का वर्ड होता है वो मोशन को शो करता है। तो जब हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे कि हम कहेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील अबाउट फ्लूइड व्हेन, या हम ये कहेंगे कि मोशन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। बेटा जो हमने फ्लूइड डिस्कस करने हैं उनमें हमारे पास बेटा क्या है, एयर और लिक्विड। बेटा फ्लूइड के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। बेटा विस्कोसिटी क्या होती है कि मानिए ये मेरे पास एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड की डिफरेंट लेयर है। इन डिफरेंट लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। या हम ये कह सकते हैं कि सर द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ओवर एन अदर लेयर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर इट मेजर द फोर्स, इट मेजर हाउ मच force is required to slide one layer of fluid to an other। बेटा ऐसे फ्लूइड जिसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड हो जाए बेटा उनकी विस्कोसिटी कम होती है, और जिसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड ना हो उनकी विस्कोसिटी बेटा क्या होती है, ज्यादा हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सर जैसे ही आपका फ्लूइड चेंज होगा विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास मटीरियल, हमारे पास सबसे पहले है हनी, थिक तार, वाटर, मिल्क, और हम लास्ट में बेटा जी एयर भी लिख लेते हैं। अब बेटा जो हनी होता है उस और जो थिक तार होती है, इन दोनों की एक लेयर को दूसरी लेयर में स्लाइड होने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। या हम ये कह सकते हैं इनकी लेयर्स के दरमियान बेटा क्या होती है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी जो विस्कोसिटी होगी वो बेटा क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्या होती है बेटा, ग्रेटर होती है। अब इनकी जो लेयर है वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी विस्कोसिटी क्या होगी, लेस होगी बानिस्बत इनके। तो विस्कोसिटी एक्चुअली मेजर ही क्या करती है, वो हमें ये बताती है कि सर कि कितनी फोर्स चाहिए एक लेयर को दूसरी लेयर में स्लाइड होने के लिए, या दो लेयर के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। और बेटा ये डिनोट की जाती है
डिनोटेड बाय ईटा। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है ईटा का, हमारी बुक में नहीं लेकिन हम लिख लेंगे, एफ एल डिवाइड बाय ए, और बेटा यहां पे आ जाता है वी। वी हमारी वेलोसिटी होती है, ये एफ हमारी फोर्स होती है। एल बेटा जी ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स होता है वो है, और ए क्या है बेटा, उसका एरिया। तो अगर यहां से हम इसका यूनिट निकालें तो हमारे पास एफ किस में आएगा, मेजर किया जाता है न्यूटन में, एल बेटा मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो ये मीटर मीटर से गया, तो हमारे पास ईटा किसकी इक्वल आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। अगर आप ये लिख लें, वरना आप इसको थोड़ा सा ओपन करें, न्यूटन को लिखे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और सॉरी बेटा ये ऊपर आके -2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ गया सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, केजी पर मीटर और पर सेकेंड। और इससे ही अगर आप डायमेंशन बनाएंगे तो m l-1 t-1। तो ईटा की फिजिकल डायमेंशन क्या होती है, m l-1 t-1। तो ईटा की जो डिपेंडेंस होगी वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आंसर है बेटा उसकी डिपेंडेंस बेटा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो अगर हमारे पास एयर है तो हम कह सकते हैं कि सर ईटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हमारे पास एयर या गैसेस हैं तो उनका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो बेटा उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर हमारे पास लिक्विड है, उनका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनकी विस्कोसिटी बेटा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। या आप कह दें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो इनकी विस्कोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आप कह सकते हैं कि सर जब एयर और गैसेस हैं तो उनमें बेटा क्या हो जाता है, कोलिजन इंक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और इसके अंदर बेटा क्या हो जाता है, आपकी कोहेसिव फोर्सेस बेटा क्या होनी शुरू हो जाती है, वीकर होनी शुरू हो जाती है, जिससे बेटा क्या होती है, आपकी विस्कोसिटी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बेटा एक ऐसा भी फ्लूइड होता है जिसको टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि दैट फ्लूइड विच इज नॉट affected बाय टेम्परेचर, और उन फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, विस्कोस्टैटिक फ्लूइड। और उन फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, विस्कोस्टैटिक फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होते हैं हमारे लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल। और ये जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं हमारे किस में यूज किए जाते हैं, इंजन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इनका बेटा टेम्परेचर राइज करने से या फॉल करने से इनकी विस्कोसिटी नॉट इफेक्टेड होती है। तो बेटा जी इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, विस्कोस्टैटिक फ्लूइड। बेटा नेक्स्ट टर्म है एक ड्रैग फोर्स। क्या है, ड्रैग फोर्स। मानिए ये हमारे पास एक फ्लूइड है, ये उसकी डिफरेंट लेयर है। इनकी लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा विच इज नोन एज विस्कोसिटी। यहां हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इसका रेडियस r है, जो बेटा क्या कह रहा है, कुछ सम वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो फोर्स लगती है विच इज नोन एज ड्रैग फोर्स। तो हम कहेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके जो ऑपोजिट साइड पर फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स बेसिकली बेटा क्या है, रिटार्डिंग फोर्स which act on the object when it is moving
इन फ्लूइड, या रिटार्डिंग फोर्स या ऑपोजिट फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स विच इज एक्ट ऑन अ बॉडी, जब वो किसके अंदर बेटा फ्लो करती है, आप कहेंगे फ्लूइड के अंदर, तो ऑपोजिट साइड पर फोर्स जो एक्ट करती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। बेटा ये जो ड्रैग फोर्स थी ये हमने कैलकुलेट की थी बाय स्टोक्स लॉ, बाय स्टोक्स लॉ। और ये जो ड्रैग फोर्स है ये डिनोट की जाती है एफ डी से, और ये इक्वल होती है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें जो ईटा है वो हमारे पास विस्कोसिटी है, आर हमारे पास क्या है यहां पे, रेडियस ऑफ द स्फीयर, वी हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द स्फीयर। तो ये जो ड्रैग फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, ईटा के। इफ आर एंड वी बेटा क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे ही आपकी विस्कोसिटी चेंज होगी उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो पीछे की तरफ एक्ट कर रही है वो भी बेटा क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर ये बढ़ेगी तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज कर देगी। आपकी ड्रैग फोर्स उस स्फीयर के रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफ ईटा एंड वी इज कांस्टेंट। और जो ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड ईटा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो याद रखिए ये तब भी वैलिड है फार्मूला जब बेटा स्पीड ऑफ द स्फीयर क्या हो, एट लो हो। ये लो स्पीड के ऊपर फार्मूला वैलिड है। अगर स्पीड हाई हो जाए तो ये डायरेक्ट नहीं होंगे। फॉर हाई स्पीड जो आपकी ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v की पावर सम n वेयर n इज ग्रेटर देन टू 1। बेटा ये याद रखना कि ये फार्मूला सिर्फ वैलिड ही तब है जब आपका जो स्फीयर है जो फ्लूइड में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, एक लो है, सॉरी स्पीड क्या है, कम। हाई स्पीड जब होगी तब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा v की पावर सम n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। तो आप जब गाड़ी जब चल रही होती है तो उसकी विंडो से हाथ जब निकालेंगे तो पीछे की तरफ आपका हाथ क्या करेगा, एक जर्क खाएगा, क्योंकि आपको एक ड्रैग फोर्स एक्ट करती है। जो आपकी एयर है वो आपकी फ्लूइड कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड, विस्कोसिटी एंड ड्रैग फोर्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।